हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर नर्स। दिस इज सचिन सैनी और आज हम शुरू करने वाले हैं अपना जावास्क्रिप्ट का एक और मिनी प्रोजेक्ट जिसमें हम बनाएंगे टेक्स्ट फॉर्मेटर। ठीक है, चलिए पहले इसकी फंक्शनैलिटी जान लेते हैं किस तरीके से वर्क करता है ये। टेक्स्ट में इसमें पेस्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहें तो उस पर क्लिक करेंगे तो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लोअर केस में कन्वर्ट करना चाहे तो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैपिटलाइज सेंटेंस करना चाहें तो हर एक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हैं। उसके बाद अगर आप कैपिटलाइज वर्ड करना चाहें तो एवरी वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ हम बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ। मैं वीएस कोड ओपन कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो गाइज आ चुके हैं अपने वीएस कोड में। इसमें हमने देखिए तीन फाइल्स बनाई है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, स्टाइल डॉट सी एस एस फॉर सी एस एस एंड स्क्रिप्ट डॉट जी एस जावास्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे अपनी जो स्टाइल डॉट सी एस एस है और स्क्रिप्ट डॉट जी एस एस को लिंक कर दिया। तो स्क्रिप्ट को हमने बॉडी के अंदर लिंक किया हुआ है और अपनी सी एस को हेड के अंदर लिंक किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे उसको कुछ टाइटल दिया, टेक्स्ट फॉर्मेटर। ठीक, उसके बाद चलिए चलते हैं अपनी बॉडी के अंदर। सबसे पहले हमने एक डिव जिसको हमने क्लास दी कंटेनर। ठीक है, ये बनाया। उसके बाद हमने देखिए क्या किया है, उसके बाद एक हमने हेडिंग जिस H1 में एक हेडिंग बनाई है। ठीक है, तो इसको हमने क्लास दी बेसिकली हेडिंग। और उसके बाद हमने टेक्स्ट एरिया एक बनाया हुआ है जिसको हमने नेम दिया इनपुट बॉक्स और आईडी दिया इनपुट बॉक्स। ठीक है, कॉलम 30 और रोज 10। इसमें हमने कुछ प्लेस होल्डर और दे दिया है इसको, एंटर योर टेक्स्ट। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे बटन्स थे यानी कि ये बेसिकली हमारे रेडियो बटन्स हैं। इसको हमने स्टाइल करके ऐसा कॉन्फ़िगर किया है। तो इनको हमने कैसे बनाया, एक तो हमने डिप क्लास बनाई ऑप्शंस, उसके अंदर हमने इनपुट बटन बनाए जिनका टाइप दिया हमने रेडियो। ठीक है, और सबको नेम सेम दिया। देखिए फॉर्मेट ऑप्शन, इसमें भी नेम है फॉर्मेट ऑप्शन, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। ठीक है, सबको नेम सेम दिया है, आईडी डिफरेंट डिफरेंट दे दी हुई है। ठीक है, तो ये है हमारा HTML। ठीक है, अब चलिए इसको स्टाइल करना शुरू करते हैं और समझते हैं अपनी CSS। तो गाइस सबसे पहले हमने क्या किया है, यूनिवर्सल स्टाइल सीट लगाई। इसमें यूनिवर्सल स्टाइल में हमने क्या लगाया, मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने सबसे पहले जो बनाया था डिव जिसको हमने क्लास दी थी कंटेनर, उसमें हमने क्या किया हुआ है, डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी की हेल्प से जो भी उसके अंदर आइटम्स हैं उन सबको सेंटर में लेके आए हैं। तो सबसे पहले हमने लगाया डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक, उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन इसको दी कॉलम, जिससे कि आपको जो भी आइटम्स सब कॉलम में दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब कॉलम में। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने अलाइन आइटम सेंटर की हेल्प से इसको सेंटर में लेके आए हैं इस डायरेक्शन में। उसके बाद हमने पैडिंग टॉप से दी 20 पिक्सल की और इसको कुछ हाइट और विड्थ दे दी। ठीक, अब उसके बाद हमने जो उसके अंदर टेक्स्ट एरिया है उसमें हमने स्टाइल लगाई। उसमें हमने क्या किया, टेक्स्ट एरिया को हमने विड्थ और हाइट दे दी परसेंट में। तो परसेंटेज इसका 70% है विथ का और हाइट का 40%। आउटलाइन इसकी हटा दी हमने, नन कर दिया बेसिकली। और बॉर्डर रेडियस हमने दी 10 पिक्सल की। ठीक, इसके अंदर के जो फॉन्ट होंगे उसका साइज होगा 20 पिक्सल। फॉन्ट फैमिली हमने कुछ दे दिया इसको और मैक्सिमम विड्थ इसकी रहेगी 780 पिक्सल। ठीक है, रिसाइज जो होगा ये वर्टिकली होगा। ठीक है, कैसे, तो अगर मैं इसको रिसाइज करके दिखाऊं तो ये इस डायरेक्शन में रिसाइज होगा ये, बस। ठीक है, इधर रिसाइज नहीं हो पाएगा, ये सिर्फ इस डायरेक्शन में रिसाइज होगा। ठीक है, और मार्जिन टॉप से 20 पिक्सल पिक्सल का रखा हुआ है। पैडिंग, ऑल ओवर पैडिंग पहले हमने दी थी 4 पिक्सल की, लेकिन हमें टॉप से थोड़ी ज़्यादा चाहिए थी तो हमने सिर्फ टॉप से इसको बढ़ा दी। ठीक है, फिर हमने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगाई बॉक्स शेडो के ऊपर 0.15 सेकेंड और इज इन आउट। ठीक है, अब उसके बाद जब भी आप जो टेक्स्ट एरिया पे जो आपका फोकस होता है, ठीक है, तो बॉक्स शेडो चेंज हो जाएगी यहाँ पे आपकी। ठीक है, तो जब भी आपका फोकस होगा तब आपकी बॉक्स शेडो आ जाएगी। बेसिकली जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तभी आपकी बॉक्स शेडो बन जाती है। इससे बाहर क्लिक करता हूँ तो वो हट जाती है। ठीक है, तो वही हमने कुछ यहाँ पे स्टाइल की है। ठीक, उसके बाद हमने हेडिंग को कलर दे दिया ये। ठीक, और उसके अंदर उसके बाद जो आपका डिव है जिसको हमने क्लास दिया ऑप्शंस, उस पर मैंने स्टाइल लगाई। क्या स्टाइल लगाई है, देखिए उस पर मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज किया है और उन सबके जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम सेंटर में लेके आए हैं। ठीक है, सेंटर में बेसिकली हम नहीं लाए हैं, बस हमने डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज किया है और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम का हमने यूज किया, जैसे सारे एलिमेंट्स कॉलम में आ गए हैं। ठीक है, मार्जिन टॉप से हमने ले लिया इसको 10 पिक्सल का। ठीक है, अब वो जो होंगे ऑप्शन के अंदर लेबल्स, उसमें हमने स्टाइल लगाई। क्या लगाया, डिस्प्ले फ्लेक्स,
जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। तो उसके इसके जो एलिमेंट है उसको सेंटर में लेके आए। बेसिकली आपको ये जो आपका नेम दिखाई दे रहा है अपर केस लोअर केस, ये सेंटर में है, ठीक है। और उसको देखिए मार्जिन दिया हमने 4 पिक्सल का, ठीक। और पैडिंग 10 पिक्सल की, विड्थ इसकी रखी हमने 300 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल की रखी, उसको बॉक्स शेडो दे दी हमने, ठीक है। फॉन्ट साइज को कुछ दे दिया है, कलर दिया है, और ट्रांजिशन हमने ऑल लगाई है 0.5 सेकंड के लिए, ठीक। जब भी आप इस पे हार करते हैं तो जो उसका कर्सर है उसका टाइप हो जाएगा पॉइंटर। बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी इसके हार कर रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है इसके ऊपर हावर करने पर, ठीक है। और कलर इसका जो होगा वो ब्लैक हो जाएगा, जो इसका टेक्स्ट का कलर होगा वो ब्लैक हो जाता है। देखिए अगर मैं इस पे करता हूँ हावर तो ये ब्लैक हो जाता है, ठीक है। अब जो आपका इनपुट जो हमने, क्योंकि इनपुट का जो टाइप था वो रेडियो था, तो रेडियो बॉक्स आपके दिखाई देंगे, तो हमें उसको हाइड करना पड़ेगा, तो हमने डिस्प्ले नन कर दिया इसको। तो ऑप्शन के अंदर जो इनपुट है आपका एलिमेंट, उसको जिसका टाइप रेडियो है उसको आप डिस्प्ले कर दो नन, ठीक है। सेम वे ऑप्शन के अंदर जो आपके इनपुट हैं जिसका टाइप रेडियो है, अगर वो चेक होते हैं, मतलब उस पर क्लिक करते हैं, चेक करते हैं उसको, ठीक है, तो उसका जो इमीडिएट बाद का लेवल है उस पर स्टाइल लगा दो। क्या स्टाइल लगा दो? बैकग्राउंड कलर कर दो, ये कलर उसका कर दो अंदर का व्हाइट, बॉक्स शेडो उसकी हटा दो, बेसिकली इसको हटा दो। बॉक्स शेडो हटाई नहीं है हमने, बाद में लगा दी है, ठीक है। तो उसकी बॉक्स शेडो हमने कुछ लगा दी यहाँ पे। तो हाँ, तो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इसका देखिए बॉक्स, उसका जो बॉर्डर है, नहीं, जो बॉक्स शेडो वो कम हो गई, ठीक है। और इसका टेक्स्ट का कलर हो गया व्हाइट, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टाइल। तो अब चलिए अब इसकी वर्किंग सीखते हैं और समझते हैं कि हमने इसकी वर्किंग कैसे लिखी है। तो जावास्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं अब, ठीक है। तो आ चुके हैं हमने स्क्रिप्ट डॉट जेएस में। तो इसमें सबसे पहले हमने देखिए क्या किया है, जो भी हमारा इनपुट बॉक्स में टेक्स्ट लिखेंगे उसको हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी की हेल्प से पहले तो टेक्स्ट में इसको ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जितने आपके ऑप्शंस हैं उस सब पे हमने एड इवेंट लगा दिया, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय नेम की हेल्प से, क्योंकि इन सबका नेम सेम है, देखिए फॉर्मेट ऑप्शन इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। तो नेम की हेल्प से हमने इनको गेट कर लिया और सब पे एलिमेंट लिस्ट कॉल किया, किसकी हेल्प से? फॉर ईच लूप की हेल्प से। तो हमने फॉर ईच लूप लगाया। फॉर ईच लूप के अंदर देखिए फंक्शन बनाया है हमने। तो फंक्शन बनाया है जिसके अंदर दो चीजें पास हो रही हैं, एक तो ई यानी एलिमेंट, ठीक है, कंप्लीट एलिमेंट आ रहा है इसमें, दूसरा उसकी इंडेक्स आ रही है, ठीक है, ये इसके अंदर आएगी। अब उस एलिमेंट के ऊपर हमने लगा दिया एड इवेंट लिस्नर, ठीक है, ई डॉट एड इवेंट लिस्नर। कौन सी इवेंट? क्लिक इवेंट। तो जब भी क्लिक आप उस पर करेंगे तो ये आपको जो एरो फंक्शन है ये हिट होगा। तो इस एरो फंक्शन के अंदर क्या किया हुआ है? फॉर्मेट टेक्स्ट नाम का फंक्शन कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो ये किस पे जाएगा? फॉर्मेट टेक्स्ट फंक्शन पे जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करा, जो भी आपकी इंडेक्स आ रही है, देखिए हम यहाँ पे पास कर रहे हैं इंडेक्स। तो बेसिकली हमने इंडेक्स किस तरीके से रिसीव कर, मतलब किस तरीके से मैं प्रोसेस किया, देखिए ये उसकी इंडेक्स होगी 0 होगी, इसकी होगी 1, इसकी होगी 2, इसकी होगी 3, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्विच केस लगा दिया यहाँ पे। अगर 0 है तो अपर केस में कन्वर्ट कर दो, और 1 है तो लोअर केस में कन्वर्ट कर दो, 2 है तो कैपिटलाइज सेंटेंस का नाम का फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है, इसको कॉल कर दो, और 3 है तो कैपिटलाइज वर्ड कॉल कर दो, ठीक। तो अगर 0 और 1 होता है तो देखिए टेक्स्ट डॉट वैल्यू हमें लगाना है। टेक्स्ट डॉट वैल्यू क्यों किया? क्योंकि देखिए जो हमारा एलिमेंट है टेक्स्ट एरिया, ठीक है, उसकी हमने वैल्यू निकाल ली यहाँ पे, यानी टेक्स्ट डॉट वैल्यू में हमने इनिशियलाइज करा दिया किसको? टेक्स्ट डॉट वैल्यू, जो भी उसकी वैल्यू आपकी आ रही है, मतलब जो भी आपने टेक्स्ट पेस्ट किया है उसमें लेवल लिखा है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया अपर केस में, यानी टू अपर केस की हेल्प से हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक। सेम भी हमने इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया है, नेक्स्ट जब भी आपका केस 2 होता है तो कैपिटलाइज सेंटेंस एक फंक्शन बनाया, उसको कॉल किया। तो ये हमारा फंक्शन है कैपिटलाइज सेंटेंस। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, जो हमारी स्ट्रिंग आ रही है उसको हमने स्प्लिट करा दिया सेंटेंस के बेसिस पे। सेंटेंस कैसे होता है? डॉट से उसको सेंटेंस को हम, एक सेंटेंस आपका कब कंप्लीट हो जाता है? उसमें फुल स्टॉप लग जाता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, उसको स्प्लिट करा दिया बेस्ड ऑन डॉट और उसके बाद स्पेस से, ठीक है, स्प्लिट करा दिया। तो उसमें क्या हुआ, एक एरे बन गई स्प्लिट सेंटेंस नाम की, ठीक है। हमने कंसोल करा के देख लिया, आप इसको हटा सकते हैं, आप बाद में हटा दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद उस एरे के ऊपर हमने एक लूप लगाई, फॉर लूप, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। एक फॉर लूप लगाई, ठीक है, कब तक चलेगी? 0 से लेके
जो भी उसकी लेंथ है एरे की तब तक चलेगी। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, तो स्प्लिट सेंटेंस ऑफ आई क्या हो जाएगा, देखिए हमें क्या इसमें चेंज करना है, हमें चेंज करना है एवरी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो सपोज करिए मैं यहीं पे चलते हैं इसमें, तो ये टेक्स्ट था, तो हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर यानी कि डब्ल्यू कैपिटल होगा, फिर टी कैपिटल होगा, फिर एल कैपिटल होगा। तो बेसिकली हमने स्प्लिट करके क्या कर लिया, ये एक एरे का जीरोथ इंडेक्स वाला एलिमेंट है, ये इतना आपका फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट है। ठीक है, और ये इतना आपका सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने क्या करा, स्प्लिट सेंटेंस ऑफ आई का जीरोथ इंडेक्स पे क्या कर दो, आप उसको कन्वर्ट कर दो अपर केस में। ठीक है, जीरोथ एलिमेंट और जो भी जीरोथ इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको आप कन्वर्ट कर दो अपर केस में। तो हुआ क्या, सबसे पहले जब आई की वैल्यू जीरो है तो डब्ल्यू कन्वर्ट होगा अपर केस में, तो ऑलरेडी अपर केस में ही है तो कुछ चेंज नहीं होगा। सपोज करें इस पे आते हैं हम, यानी आई की वैल्यू जब 1 होगी तो आपका टी हो जाएगा कन्वर्ट अपर केस में, क्योंकि स्प्लिट सेंटेंस ऑफ 1 और 0 यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ पे है 1 और यहाँ पे 0। स्प्लिट सेंटेंस ऑफ 1 0 क्या आएगा, टी आएगा स्मॉल। तो अब फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया टू अपर केस की हेल्प से कैपिटल में। ठीक है, कर दिया। उसके बाद हमने क्या करा, जितना भी उसका रेस्ट ऑफ द पार्ट बचा हुआ है उसको सीधे सीधे स्लाइस कर दो। ठीक है, स्लाइस हमने कैसे करा, स्लाइस में हम जब भी पास करेंगे 1 तो 1 के बाद का जितना भी आपका पार्ट बचा होगा वो सब उठ के यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस की हेल्प से हमने इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करा दिया। ठीक है, ये दोनों कॉन्कैटिनेट हो गए और इसमें स्टोर हो गए। ठीक, फिर हमने क्या करा, स्प्लिट सेंटेंस में हमने उनको ज्वाइन करा दिया, क्योंकि ये तो आपकी एरे थी, अब उसको वापस ज्वाइन कराना पड़ेगा, तो हमने इसको ज्वाइन करा दिया। ठीक है, तो वापस आपकी स्ट्रिंग आपकी बन गई है। ठीक, फिर हमने यहाँ पे उसको रिटर्न करा दिया है, सिंपल। तो रिटर्न कहाँ पे हो रहा है, रिटर्न यहाँ यहाँ पे हो रहा है, तो ये यहाँ पे रिटर्न होगा, इसकी जगह पे ये आ जाएगा आपका कन्वर्ट होके कैपिटलाइज होके सेंटेंस, और इसमें आपका इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, सेम वे हमने क्या करा है, कैपिटलाइज वर्ड किया है जिसमें पास कर रहे हैं टेक्स्ट जो है आपका टेक्स्ट एरिया उसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी सेम काम कर रहे हैं, बस हमने चेंज क्या किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कर रहे थे डॉट और एक स्पेस था, यहाँ पे हमने करा है ओनली स्पेस, यहाँ पे आपका ओनली स्पेस है। ठीक है, सेम भी हमने ज्वाइन किससे करा है, ओनली स्पेस, बाकी का कोई चेंज नहीं है, सब सेम है। ठीक है, मुझे लगता है इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं, आप कंसोल हटा दीजिएगा, मैं डिबगिंग कर रहा था इसलिए मैंने इसको लगाए हुए थे, आप इसको हटा दीजिएगा, मैं कमेंट कर देता हूँ फिर भी। ठीक है, ये मैंने इसलिए लगाए हैं आपको पता चलता रहे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसे वर्क कर रहे हैं ये कंसोल। देखिए मैं दिखाता हूँ, अभी मैंने इसको सेव नहीं किया था, इसको देखिए अपर केस में कर देते हैं, अपर केस लोअर केस कैपिटलाइज सेंटेंस जब करते हैं, देखिए यहाँ पे आउटपुट आपका आ रहा है, तो डीबगिंग करके आप देख सकते हैं इजीली कंसोल करके। और भी डीबगर टूल होते हैं, लेकिन मैं कंसोल पे प्रिंट करके देख लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को। फिर उसके बाद कैपिटलाइज वर्ड करके भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा प्रोग्राम, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों का शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइज, मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है जावास्क्रिप्ट के मिनी प्रोजेक्ट्स की, ये प्रोजेक्ट्स हैं, मैं कराता रहता हूँ प्रोजेक्ट्स, तो आप प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसको आप एक्सेस कर लीजिएगा और सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।